देवी रेणुका, मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, मैं सदैव आपके प्रति एकनिष्ठ रही हूँ। ऋषि जमदग्नि, और कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं मेरे प्रति घोर अपराध किया है, आपने इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। और ऋषि जमदग्नि अपने चारों पुत्रों से कहते हैं, आगे बढ़ो और वध कर दो अपनी माता का, मैं इन्हें मृत्यु दंड देता हूँ। वध। स्तब्ध क्यों खड़े हो? माँ के मुख का बंधन पिता के आदेश से बड़ा नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन करने का साहस नहीं है तो तुम्हें संजीव रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऋषि अपने पुत्रों को मूर्तिवध कर देते हैं। देवी रेणुका, यह आपने कैसा अनर्थ कर दिया स्वामी। परशुराम वहाँ आकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। ऋषि जमदग्नि कहते हैं, तुम्हारी माता हमारी अपराधी है, इसलिए मेरा आदेश है वध कर दो अपनी माता का। और परशुराम अपनी माता का वध कर देते हैं। ऋषि जमदग्नि कहते हैं, इतने बड़े मातृभक्त होकर मेरे वचन को सुननी संकोच वध कर दिया अपनी माता का। परशुराम कहते हैं, पिताश्री की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सर्वोच्च धर्म है, यही शिक्षा मुझे माँ ने दी थी और यही वेद भी कहते हैं। मेरे लिए मेरी मातृभक्ति की श्रद्धा आपकी भक्ति से अधिक नहीं है। ऋषि जमदग्नि, अपने कर्तव्य और पिता के प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे अवश्य पूर्ण करूँगा मैं। परशुराम कहते हैं, पिताश्री, मातृभक्त एक पुत्र के लिए और अपने भ्राताओं के प्राण से बढ़कर और क्या हो सकता है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इन्हें इनका जीवन लौटाने की कृपा करें पिताश्री। और वह अपने पत्नी व पुत्रों को जीवन दान देते हैं। ऋषि जमदग्नि, देवी रेणुका, मुझे ज्ञात है आप गंगा के समान पवित्र है। यहाँ जो भी घटित हुआ वह एक परीक्षा थी मेरे द्वारा मेरे पुत्रों के कर्तव्य निष्ठा की, जिसमें राम ने श्रेष्ठता सिद्ध की। गणेश जी कहते हैं, पितृभक्ति और मातृभक्ति में श्रेष्ठतम ऐसे महान व्यक्तित्व के दर्शन करने की तो प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु एक ऋषि पुत्र होकर परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी? माता पार्वती कहती है, परशुराम जी के माता पिता के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब ऋषिवर द्वारा अपने पुत्रों की परीक्षा लेने की कुछ बरसों बाद अहंकारी राजा कार्तिवीर अर्जुन ने अचानक ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचकर अपनी सेना के लिए भोजन की अनुचित मांग कर डाली। ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका ने स्वागत किया एवं उनकी पूरी सेना को भरपेट भोजन कराया। और तभी राजा कहता है, दरिद्र ऋषि, आपके इस आश्रम के दरिद्रता के इस सागर में ऐसे कौन से अन्न के भंडार की भरी पूरी गागर टूट पड़ी जो इतना अनाज उत्पन्न हो गया। राजन, देवी कामधेनु की पुत्री कपिल, इन्हीं की सहायता से हम आपका सत्कार करने में सक्षम हो पाए। महर्षि, उसका स्थान यहाँ नहीं बल्कि मेरे महल में है। ऋषिवर, आप मुझे इस दिव्या गाय को सौंप दें। नहीं महाराज, यह संभव नहीं। यह अनुरोध नहीं था, ऋषिवर आदेश था और प्रजा की संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है। मेरे मार्ग से हट जाए ऋषिवर। नहीं राजन, प्राण त्याग दूंगा, किंतु दुखियारे और आशाय जीवों की सहायता के लिए मैं इंद्रदेव से उपहार स्वरूप प्राप्त देवी कपिल को आप जैसे दुष्ट राजा को कभी नहीं ले जाने दूंगा। अर्थात मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। वध कर दो इन सब का। देवी रेणुका व ऋषि जमदग्नि और उनके पुत्रों का वध कर देता है। माता पार्वती कहती हैं, इसीलिए पुत्र तुम्हारे पिता महादेव उन्हें पिनाक प्रदान करने गए। परशुराम कहते हैं, उस निर्दयी अधर्मी ने 21 घाव किए थे मेरे पिता के शरीर पर। महादेव कहते हैं, वक्त परशुराम माता पिता की निश्चित हत्या पर शोक मनाने का समय नहीं है, निर्दय को उसके निर्दयता का दंड देने का समय है। संसार से कार्तिवीर अर्जुन जैसे अत्याचारी राजाओं को मिटाने के समय में मेरा धनुष पिनाक आपका सहायक होगा। गणेश जी कहते हैं, माँ अब परशुराम जी क्या करेंगे? कार्तिवीर अर्जुन, ये कैसी ध्वनि थी जिससे धरती प्रकंपित हो गई और मेरा सिंहासन डोल गया। माता पार्वती कहती है, ये स्वामी के धनुष पिनाक की डंकार है। महादेव कहते हैं, हाँ पुत्र, क्योंकि अब धर्म की शक्ति परशुराम का रूप लेकर उन अधर्मी राजाओं का सर्वनाश करेगी। मैं ऋषि जमदग्नि पुत्र परशुराम ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस संसार से उतनी वार मिटा के लूंगा जितने आघात मेरे पिता के शरीर पर हुए थे, और इस कार्य का प्रारंभ तुम्हारा रक्त बहा के करूँगा कार्तिवीर्य अर्जुन। परशुराम उसकी सेना का वध कर देते हैं। तुमने भले ही मेरी सैनिकों का वध कर दिया हो, परंतु तुम भूल रहे हो कि मेरे पास शास्त्र सज्जित सहस्त्र भुजाएं हैं। इनसे कैसे बचोगे तुम? परशुराम और उसके बीच युद्ध होने लगता है और परशुराम अपने परशु से उसका वध कर देते हैं।